बलूचिस्तान में पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। बीएलए ने कलात शहर पर कब्जा कर लिया है। सरकारी दफ्तर, पुलिस चौकी पर कब्जा किया गया है। पुलिस अधिकारियों का भी अपहरण हुआ है। आपको बता दें कि ये कलात शहर जहां पर बीएलए ने दावा कर दिया है पूरी तरह से कब्जा हो चुका है उसका। सरकारी दफ्तरों पर भी बीएलए देखने को मिल रही है और पुलिस अधिकारियों का भी अपहरण किया गया है, उनकी किडनैपिंग की गई। एक और बड़ी खबर, बीएलए ने कलात का रास्ता बंद कर दिया है। कलात पर बीएलए ने कब्जा किया है। कलात वाली सड़क को बंद कर दिया गया है। कलात में पाक सेना पुलिस की एंट्री बंद हो गई है। तो कलात शहर जहां पर सड़क को बंद कर दिया गया है, पूरी तरह से कब्जा करके सड़क बंद कर दी गई है। अब पाक सेना और पुलिस की एंट्री बंद कर दी गई है। बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तानी आर्मी को। और आपको बता रहे हैं पाकिस्तानी फौज पर बलोच कैसे भारी पड़ रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बीएलए का हमला, बलोच विद्रोहियों ने सेना की चौकी को कब्जे में लिया है। बलूचिस्तान के कलात शहर पर भी बीएलए का कब्जा है। जरूरी बात क्या है, 11 मार्च को बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था। 16 मार्च को बीएलए ने सेना के काफिले को निशाना बनाया। बीएलए क्या है अब आपको बताते हैं। बलूचिस्तान का सक्रिय सशस्त्र लड़ाकों का गिरोह है लिबरेशन आर्मी। लंबे समय से बलूचिस्तान की आजादी की मांग की जा रही है इनकी ओर से। पाकिस्तानी सरकार सेना के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, ये बीएलए है। तो अब लेकिन बीएलए कैसे हावी होता हुआ दिख रहा है, ये तस्वीरें हम देखी। मनीष, हम तस्वीरें कलात शहर की दिखा रहे हैं, अगर आप थोड़ा इसका लोकेशन बताएंगे। कलात शहर जहां पर कब्जा करने की बात बीएलए की ओर से कही जा रही है, यानी पाकिस्तान में खुद गृह युद्ध जैसे हालात हैं, फिर भी भारत को कीदड़ भपकियां दी जाती हैं, लेकिन बीएलए ने क्या कुछ मोर्चा संभाला है वहां पर? देखिए 1947 में ही जिस बलूचिस्तान को आप और हम आज जानते हैं, ये 3 राज्यों में बना हुआ था, कलात, खुरान और मकरान। 1952 में कलात पर जबरन कब्जा कर लिया था पाकिस्तान ने और अपने में मिला दिया था। आप सोचिए कि 1952 के बाद से लगातार जो आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, आज 2025 में यह हालत है कि बलूचिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण कलात इलाके के 2 शहरों पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपने आज़ादी का झंडा फहरा दिया है। उन दोनों शहरों पर पूरी तरह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कब्जा हो गया है और वहां पर जो आने जाने के एंट्री पॉइंट्स हैं या वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, स्कूल है, बैंक है या दूसरी और बिल्डिंग है, उन सब पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके ने अपनी पोजीशन ले ली है और वहां पर लगातार वो देख रहे हैं कि कहीं कोई पाकिस्तानी सैनिक तो नहीं है या फिर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा पाले गए पंजाबी मिलिशिया तो नहीं है। इसलिए एक एक की आइडेंटिटी चेक कर रही है। इस वक्त जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए, एक तरफ जहां हायर पोजीशन पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने पोजीशन ले रखी है, वहीं आम लोग जो है वो वहां पर वेरीफाई कर रहे हैं कि कहीं कोई पाकिस्तानी घुसपैठिया तो नहीं है। और इस तरीके से 2 शहरों पर उन्होंने अपना कब्जा बना लिया है, उसे आज़ाद करा दिया है और ये एक बहुत बड़ी सफलता है बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए और पाकिस्तान के खंड खंड होने के लिए। तो जो पाकिस्तान पहलगाम में 26 लोगों का खून बहाने में निकला था और इसके नाम पर उसने पाकिस्तान की आर्मी को बलूचिस्तान से डाइवर्ट करके भारत की सीमा पर लिया था, यही सुनहरा मौका था जब बीएलए ने 2 महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया। तो अभी आप सोचिए, भारत की स्ट्राइक होनी बाकी है, भारत की तरफ से भी मिलिट्री एक्शन लेना बाकी है, लेकिन इससे पहले मौका देखते ही बीएलए ने चौका लगा दिया और कलात के 2 शहरों पर अपना कब्जा कर लिया और पाकिस्तान आर्मी को उन शहरों में घुसने नहीं दे रही है। जी, बहुत बड़ी बात है। और मनीष ये बताता है कि खुद की हालत पस्त है पाकिस्तान आर्मी की, लेकिन फिर हमें घीदड़ भपकी दिया जाता है, हमें धमकाया जाता है पाकिस्तान की ओर से कि भारत क्या कर रहा है और यहाँ गृह युद्ध पाकिस्तान ही देख रहा है अपने भीतर ही। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका।